हेलो दोस्तों, आज हम विभिन्न खेलों से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं में भर भर के आते हैं। एक प्रश्न आता है, पूछ लेता है, जैसे क्रिकेट में पूछ ले, क्रिकेट की बैट की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट की गेंद की वजन, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, फुटबॉल की मैच की अवधि कितनी होती है। और भी बहुत से प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में आते हैं। शतरंज बोर्ड है, उसके वर्ग या खानों की संख्या कितनी होती है, ऐसे करके प्रश्न आते हैं। पेपरों में धुआं चढ़ाते हैं भर भर के। तो टाइम ना खराब करते हुए बिल्कुल भी, और वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, शतरंज के वर्ग या खानों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? 64, 64। ठीक है जी। तैराकी के प्रकार, तैराकी जो स्विमिंग है कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। और कौन कौन से उसके प्रकार हैं दोस्तों? एक तो फ्री स्टाइल, कौन सी होती है? एक फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। ठीक है जी। ये 4 प्रकार होते हैं। अगर आपसे संख्या में पूछे कि कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, और नाम पूछ ले, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। ठीक है जी। अगला प्रश्न, डर्बी हॉर्स रेस की दूरी कितनी होती है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो इसकी जो रेस की दूरी होती है 2.4 किलोमीटर। कितनी? 2.4 किलोमीटर। या अगर आपको कभी कभी ये ना मिले तो 1.5 मील, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो डर्बी हॉर्स रेस की दूरी कितनी होती है? 2.4 किलोमीटर या 1.5 मील। ठीक है। अगला प्रश्न, फॉर्मूला 1 रेस की दूरी कितनी होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 305 किलोमीटर। और फॉर्मूला 1 से संबंधित खिलाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के एक मतलब नारायण कार्तिकेयन बहुत ही प्रसिद्ध हैं, फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित हैं वो। ठीक है जी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 70 मिनट। कितनी होती है? 70 मिनट। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 90 मिनट। कितनी? 90 मिनट। ठीक है जी। अगला प्रश्न, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये तो कई बार आ चुका है परीक्षा में दोस्तों, भर भर के आता है ये होती है इतनी, 42.195 किलोमीटर। या अगर आपको ये ना दे तो 26 मील 385 गज। कितनी? 26 मील 385 गज। ठीक है जी। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर हाफ मैराथन की दूरी पूछ ले तो कितनी होती है? तो इसकी आधी, करेक्ट, 21 किलोमीटर। ठीक है जी। आगे चलते हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है प्रश्न है। 24 फीट होती है। कितनी होती है? 24 फीट। किसकी? जो फुटबॉल में गोल पोस्ट, जो मतलब जाल सा लगा रहता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट। अगर फीट में न दे, मीटर में दे दे, तो मीटर में दोस्तों 7.32 मीटर। ठीक है जी। इतना आप याद रखोगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट या 7.32 मीटर, अगर फीट में न देते। ठीक है जी। आगे चलते हैं। फुटबॉल की गेंद का वजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। फुटबॉल की गेंद का वजन दोस्तों 396, फुटबॉल की गेंद का वजन 396 ग्राम से 453 ग्राम। कितना? 453 ग्राम तक। ठीक है जी। फुटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है? 396
ग्राम से 493 ग्राम तक फुटबॉल की गेंद का वजन होता है। ठीक है जी। फुटबॉल की गेंद की परिधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। फुटबॉल की गेंद की परिधि कितनी होती है दोस्तों? 27 से 28 इंच। ठीक है जी। ये तो हो गई इंच में। अगर आपको इंच में ना दे, सेंटीमीटर में दे दे, किस में दे दे? सेंटीमीटर में, तो 68.5 से 71 सेंटीमीटर तक। ठीक है जी। फुटबॉल की गेंद की परिधि 27 से 28 इंच, अगर इंच में दे, सेंटीमीटर में दे, तो 68.5 से 71 सेंटीमीटर तक फुटबॉल की गेंद की परिधि होती है, जिसे सरकमफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में। जैसे गोला होता है ना, उसकी जो परिधि निकालते हैं ऐसे करके। अगला प्रश्न, हॉकी में एक टीम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? हॉकी में एक टीम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर सीधा सीधा है, 3 खिलाड़ी बदल सकती है। जैसे मैं बता दूंगा आपको, कभी कभी क्या होता है, हॉकी में कोई खिलाड़ी घायल हो गया मान लो, तो वो 3 खिलाड़ी चेंज कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बदल सकती, या फिर उसके बाद कितने भी खिलाड़ी आपके घायल हो जाए, कुछ भी हो जाए। स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? ये भी प्रश्न आ चुका है कई बार। तो दोस्तों कितनी होती है स्नूकर में? 22। कितनी गेंद है? 22। स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? 22। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई, ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये बहुत ही अहम प्रश्न है। 1.524 मीटर। ठीक है जी। अगर आपको कभी कभी क्या होता है, जैसे ये ना मिला, तो 1.59 मीटर। ठीक है जी। मैंने दोनों लिख दिए हैं। किसी किसी किताब में 1.524 मीटर लिख रहा है, किसी किसी किताब में 1.59 मीटर लिख रहा है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो दोस्तों ये कई बार आ चुका है पेपर में, 8 लेन होते हैं। कितने होते हैं? 8 लेन। ठीक है जी। 8 लाइनों की संख्या होती है जो तैरते हैं उसमें खिलाड़ी, प्लेयर्स जो भी होते हैं, तैराकी स्विमिंग से संबंधित खिलाड़ी होते हैं जो। हमारे इंडिया में वर्तमान में साजन प्रकाश बहुत ही ज़बरदस्त तैराक है, नया यंग लौंडा है। ठीक है जी। ये खिलाड़ी के नाम भी आ जाते हैं, पूछ लेता है कि ये किस खेल से संबंधित है, इसका क्षेत्र क्या है, ऐसे करके। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल टेनिस कोर्ट की माप कितनी होती है? तो दोस्तों ये इसकी होती है 78 फीट। कितनी होती है? 78 फीट। लाल टेनिस कोर्ट की माप कितनी होती है? 78 फीट। अगला प्रश्न दोस्तों, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? 4.74 से 5.51 ग्राम। ठीक है जी। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन। आगे चलते हैं, क्रिकेट के पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है दोस्तों? क्रिकेट के पॉपिंग क्रीज की माप सबको पता है, 4 फीट। कितनी होती है? 4 फीट। ठीक है जी। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है दोस्तों? ये बहुत ही अहम प्रश्न है, आ जाता है, ये आया हुआ प्रश्न है। 155 ग्राम से 163 ग्राम तक, 163 ग्राम तक। ठीक है जी। क्रिकेट की गेंद का वजन। आगे चलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट के मैदान की लंबाई, बैडमिंटन कोर्ट के मैदान की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार आ चुका है। 13.40 मीटर। ठीक है जी। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई। आगे चलते हैं दोस्तों, खो खो मैदान की क्रॉस लाइन की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? खो खो मैदान की क्रॉस लाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8। ठीक है जी। आगे चलते हैं, हॉकी पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 8 गज। कितनी होती है? 8 गज। 8 गज से हम उसको मारते हैं, हॉकी पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी। आगे चलते हैं, पोलो मैदान का आकार कितना होता है? 270 मीटर गुणा 180 मीटर। आपको ऑप्शन में ऐसे ही मिल जाएंगे, दो, कोई कितना दे देगा, कोई कितना दे देगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, पूर्ण आकार
के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? ये बहुत ही अहम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आया हुआ है कई बार। 18 होल्स होते हैं। कितने होते हैं? 18 होल्स होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। मुक्केबाजी में 3 चक्र जिसे इंग्लिश में राउंड कहते हैं, कितने कितने मिनट के होते हैं? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब आए हुए हैं। तो 3-3 मिनट के होते हैं। कितने कितने मिनट के होते हैं? 3-3 मिनट के होते हैं दोस्तों। मुक्केबाजी जिसे बॉक्सिंग कहते हैं, वीरेंद्र सिंह हमारे बहुत ही फेमस मुक्केबाज हैं, आपको पता होगा। ठीक है जी, आप खिलाड़ियों का नाम याद रखो, पूछ लेता है, एक प्रश्न आ जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? वीरेंद्र सिंह। तो मुक्केबाजी में 3 चक्र कितने कितने मिनट के होते हैं? 3-3 मिनट के होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं। पुरुष कबड्डी खेल में एक हाफ कितने मिनट का होता है? पुरुष कबड्डी खेल में एक हाफ कितने मिनट का होता है दोस्तों? 20 मिनट का। कितने का? 20 मिनट का। पुरुष कबड्डी खेल में एक हाफ कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। कितनी होती है? 38 इंच। पिछली बार रेलवे जेई में आया हुआ प्रश्न है 38 इंच। अगर आपको इंच में न दे, सेंटीमीटर में दे दे, तो 96.52 सेंटीमीटर। 96.52 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई 38 इंच या 96.52 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों, वाटर पोलो में गेंद का वजन कितना होता है? वाटर पोलो में गेंद का वजन कितना होता है दोस्तों? 400 से 450 ग्राम। वाटर पोलो में गेंद का वजन कितना होता है? 400 से 450 ग्राम। अगला प्रश्न, बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों ये कई बार आ चुका है, बैडमिंटन नेट वाला, इस पर टिक मार देना। 5 फीट। कितनी? 5 फीट। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना जितनी बार आप लगा सको, कई बार आया है ये प्रश्न। ठीक है, रेलवे में भर भर के आता है। बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 5 फीट। ठीक है जी, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5 फीट। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल का वजन कितना होता है दोस्तों? 600 से कितना? 600 से 650 ग्राम तक। तो दोस्तों ये प्रश्न वो होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार भर के आ चुके हैं। ठीक है जी, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो अपने, और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है जी, कभी भी कोई भी टॉपिक हो कि मैं तो ये नहीं पढ़ रहा, ये टॉपिक उसमें नहीं आएगा, जीएस किसी भी पेपर में आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है जी, और एक और बात बता दूं मैं, किताबों में आपको बहुत प्रश्न मिल जाएंगे, मगर किताबों में बहुत डिटेल में दे रखा है कि मतलब ये वो प्रश्न है जो आ चुके हैं। एग्जामिनर नए नए प्रश्न नहीं बनाता, वही प्रश्न बनाता है जो वही प्रश्न पेपर में डालता है जो आ चुके होते हैं। तो ये वो प्रश्न है जो आए हुए हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। तब तक के लिए बाय बाय।